प्यारे बच्चों लोग, बहुत सारे बच्चे बार बार वो बोल लेते हैं सर 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जो लेकर आ रहे हैं थोड़ा सा उससे हमको डाउट बना रहता है। तो मैंने फिर क्या स्टार्ट किया एसएससी का कुछ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को लेकर आने के लिए, जिसमें से बहुत सारे बच्चे ये बोले थे सर डाइस के ऊपर कुछ लेकर आइए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने डाइस का बहुत सारा वीडियो देखा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऐसे डाइस इतना बड़ा चैप्टर तो है नहीं, लेकिन इसमें जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है अगर उस क्वेश्चन को ठीक से अगर आप डील करोगे तो 100% बहुत इजी चैप्टर माना जाता है। और एक क्वेश्चन तो मानो हर सीजीएल या एमटीएस चाहे आपका सीएचएल चाहे सीपीओ चाहे रेलवे के एग्जाम में पूछा ही जाता है इस चैप्टर से। तो मतलब यहां से आप लोग का एक तो क्लियर है कि एक क्वेश्चन तो यहां से पूछेगा है, और इसके साथ साथ आपका यहां से 2 मार्क्स आज से क्या होगा पक्का हो जाएगा। और यहां से वीडियो देखने के बाद आपको और वीडियो देखने की दरकार नहीं डाइस का, बस इसी को याद रखेंगे। और इसके ऊपर मैंने एक नहीं बहुत सारे सम्स को लेकर आया हूं, ये सारा है, ये सारा का सिलसिले बाय डिस्कस करूंगा। ये पहला क्लास में तो हो नहीं सकता है, लेकिन हाँ जितना हो सकता है उतना पहले कवर करूंगा। इसके ऊपर मैं डाइस 1 डाइस 2 डाइस 3 डाइस 4 डाइस 5 डाइस 6 करके पूरा सीरीज लेके आऊंगा, ताकि आपका प्रीवियस ईयर का हर वो सम्स को क्या कर सको अपने क्लासेस में डील कर सकूं। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमेशा याद रखेंगे। तो डाइस को बच्चे लोग 3 फॉर्मेट से आप बना सकते हो, ठीक है, 3 फॉर्मेट से डाइस के सम्स को बना सकते हो जहां पर आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब वो तीनों फॉर्मेट समझना है, एक बार समझ लो बाकी उसके करने में आपको इजी होगा। इसमें 3 फॉर्मेट क्या होता है, पहला 1 कॉमन, ठीक है, डबल कॉमन, और तीसरा जो होता है वो आप लोग देखोगे वो जो होता है आपका वो होता है ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला था 1 कॉमन, फिर डबल कॉमन और क्या था ऑप्शन बेस्ड। तो प्राय इसमें इस चैप्टर का जो कंक्लूजन होता है, ये कंक्लूजन क्या होता है, फाइंड आउट अपोजिट फेस। मतलब जैसे कि मान लो कि हम लोग अक्सर चोरी चपाटी करने के लिए हम लोग करते क्या थे, तो चोरी चपाटी करने के लिए अक्सर क्या करते थे कि हमेशा हम लोग 1 को ऊपर रखते थे और ऐसे कर देते थे, क्या होता बेटा 6 हो जाता था। हो जाता कि नहीं, हो जाता था कि नहीं, हाँ हो जाता था सर। तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, तो ये हुआ क्या, इसका अपोजिट फेस हुआ। क्या हुआ बेटा, ये अपोजिट फेस हुआ। तुमसे पूछेगा कि बताओ अगर ऊपर x है तो नीचे बेटा किसको आने के चांस है, अगर ऊपर @ है तो नीचे क्या होगा, ऊपर 3 है तो बेटा नीचे क्या होगा, ठीक है। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें उसमें पहला क्वेश्चन देखो यहां पूछा जा रहा है इसमें अगर टॉप में आपका 5 है, अगर टॉप में 5 है तो पूछा जा रहा है कि बॉटम में आपका कौन सा नंबर आएगा। मतलब वही चीज अपोजिट फेस ही बोला जा रहा है इसमें भी, ठीक है। तो इसको 3 फॉर्मेट से आप लोग डील कर सकते हैं। पहला फॉर्मेट हमेशा याद रखेंगे, पहला क्या होता है 1 कॉमन, दूसरा क्या होता है डबल कॉमन, और तीसरा क्या होता है आप लोग याद रखें ऑप्शन बेस्ड, ठीक है। तो चलिए 1 कॉमन के हिसाब से उसको डील करते हैं। तो 1 कॉमन में आप लोग देखोगे 1 कॉमन, तो 1 कॉमन में आप लोग खाली गौर रखो, इसमें 1 कॉमन से देखो, ठीक है। तो 1 कॉमन में क्या है, इन दोनों डाइस को एक बार देखो, चेक करो दोनों डाइस को, तो कौन कौन सा नंबर जो है इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। मान लो कि डॉट है, इसमें कितना डॉट है प्यारे बच्चों लोग, तो बोलेंगे सर इसमें 3 डॉट है, तो मतलब यहां पर क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें कितना डॉट है 4 है बच्चा लोग, यहां 4 हो गया। इसमें कितना डॉट है, तो 1 2 3 4 5, इसमें बेटा 5 डॉट है तो यहां बेटा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कितना डॉट है, इसमें 6 तो यहां पर 6 हो जाएगा। और यहां देखो इसमें बेटा डॉट 2 है तो यहां 2 हो जाएगा, और इसमें डॉट बेटा 6 है तो यहां 6 होगा। अब इससे पकड़ने में तुम्हारा इजी होगा। बताओ इन दोनों डाइस में कॉमन कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है आप लोग को, बताओ कौन सा कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे 6। आप क्या बोलोगे 6, क्योंकि दोनों बेटा 6 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो बाकायदा आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, इस 6 को आपको यहां लिख देना है, लिख दिए। जब यहां पर 6 को लिख दिए तो ऑलवेज एक चीज को याद है, अगर यहां पर 6 लिख दिए
तो 6 अगर हम यहां पर लिख दिए तो हमेशा याद रखना है कि 6 के बाद जो कॉमन नंबर होगा वहां से आपको क्लॉकवाइज लेना है। क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी के हिसाब से घूमना, मतलब इस तरह का मूवमेंट को हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो जहां पर 6 है वहां से आपको क्लॉकवाइज लेना है। तो 6 यहां, तो यहां से आप क्लॉकवाइज, लेकिन ऐसे होगा, ठीक। तो 6 के बाद क्या लिखेंगे बेटा? 4 लिखेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा। अब 4 के बाद देखो यहाँ क्लॉकवाइज लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है। बता कॉमन क्या था? कॉमन 6 था, तो जो कॉमन है उसको कॉमन के सामने यहां लिख देंगे, लिख दिए। तो 2 बार लिखने का दरकार नहीं है, तो एक बार 6 लिखे तो यहां मान लो 6 लिख दिए, ठीक है। अब जहां पर कॉमन है वहां से आपको क्लॉकवाइज लेना है, तो आपको मालूम चला है तो 6 के बाद क्या होगा? क्लॉकवाइज 3 होगा, तो यहां बेटा 3 लिख देंगे। अब उसके बाद यहां पर देखें तो यहां पर क्या होगा? 2 होगा, तो यहां बेटा 2 हो गया कि नहीं? अब चेक करो, जो आमने सामने होता है हमेशा एक दूसरा क्या होता है? अपोजिट फेस होता है। तो आप बोलोगे कि सर इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 5 का अपोजिट इसमें 2 हो जा रहा है, ठीक है। इसमें 4 का अपोजिट बेटा 3 हो जा रहा है, ठीक है। और इसमें 6 का अपोजिट तो 6 हो नहीं सकता है, तो 6 का अपोजिट अगर 6 नहीं हो तो कौन सा नंबर हो सकता है? तो जो नंबर अब तक नहीं लिखे वही नंबर होगा। तो सर एक डाइस में टोटल 6 नंबर होता है, सर 6 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, लेकिन एक तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो दिखाई नहीं दे रहा बस यहीं पर आ सकता है, तो यहां पर आ क्या सकता है? 1 आ सकता है, आ सकता है कि नहीं? तो यहां तक क्लियर हो गया। तो 6 का अपोजिट क्या बचा? इसमें 1 होगा। तो चेक करेंगे कि इसमें क्या पूछा जा रहा था? 5 का अपोजिट क्या होगा? तो हमको इस तो निकालना था, हमको 5 का अपोजिट निकालना था, तो 5 का अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। 2 हो कि नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चे लोग? 2 हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे क्या सर ये क्वेश्चंस को क्या हम ऑप्शन में, देखो इसको हम लोग डबल कॉमन से तो बना नहीं पाएंगे, क्योंकि डबल कॉमन में यहां पर 2 नंबर होना चाहिए, तो 2 नंबर कोई भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, तो इसमें डबल कॉमन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या इसको 3 जो प्रोसेस बताए थे, एक प्रोसेस क्या था? 1 कॉमन, दूसरा प्रोसेस क्या था? डबल कॉमन, और तीसरा प्रोसेस का ऑप्शन बेस। क्या ऑप्शन बेस से ही बना सकते हैं? 1 कॉमन से तो बन जाएगा, 100% सारा सम बन जाएगा। डबल कॉमन से थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि बेटा इसके लिए हमको 2 कॉमन चाहिए, तो इन दोनों में से कोई भी 2 कॉमन दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि इसमें एक ही मैच कर रहा था, 2 कॉमन इसमें दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसमें डबल कॉमन का यूज तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाकायदा इसमें ऑप्शन के हिसाब से हम बना सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शन के लिए थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा। तो वो लॉजिक क्या होगा? चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते, उसको ऑप्शन बेस से भी समझाने की कोशिश करता, तो आपको समझ में आएगा। हमेशा एक चीज को याद रखो कि कोई भी डाइस जो होता है उसका अपोजिट फेस आप देख नहीं सकते हो। कभी भी 1 का अपोजिट 6 दिखाई देता है, मतलब बच्चे लोग अगर जो चीज यहां दिखाई देगा तो उसके नीचे वाला फेस यह होगा, ये चीज यहां दिखाई देगा, अगर ये दिखाई देगा तो ये तो दिखाई नहीं देगा, और इन दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटे लोग? अपोजिट फेस बोलते हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि सर यहां पर जो 3 नंबर हमको दिखाई जो दे रहा है, जो 3 नंबर यहाँ 1 2 3, ये जो 3 नंबर दिखाई दे रहे वो किसी का अपोजिट तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इसका जो अपोजिट होगा वो ऊपर दिखाई देगा, वो दिखाई तो दे नहीं दे रहा है। इसका अपोजिट जो होगा वो उधर दिखाई देगा, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो पूरा कंक्लूजन इस चीज का हो गया कि जो यहां नंबर जो दिखाई दे रहा है वो किसी का अपोजिट फेस हो ही नहीं सकता है, कि जो अपोजिट फेस होगा वो कभी दिखाई दे ही नहीं सकता है। ये बात क्लियर है? तो हमेशा याद रखेंगे कि 6, इसमें बेटा किसका अपोजिट निकालने के लिए बोला जा रहा है? तो बोलेंगे कि इसमें आपको 5 का अपोजिट निकालने के लिए बोला जाए, तो 5 बेटा इसमें यहां है, तो 5 का अपोजिट इसमें 6 और 4 कभी हो नहीं सकता है, तो मतलब 6 और 4 कभी हो नहीं सकता, मतलब ये और ये हो नहीं सकता है। लेकिन तब भी आपको ऑप्शन बेस में ये 2 चीज हो जाएगा, बच जाएगा, इसका अपोजिट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ऑप्शन बेस में थोड़ा सा क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पर एक जगह और 5 होता तो इससे थोड़ा सा डील करने में इजी होता, लेकिन हम यही बोलेंगे 3 प्रोसेस सीख के रखना है, एक सिंगल कॉमन, दूसरा डबल कॉमन, और तीसरा का ऑप्शन बेस। इससे क्या होगा, आने वाले समय में जब 2 डाइस 3 डाइस 4 डाइस दे देगा तो उसको बनाने में क्या इजी होगा। लेकिन बोलेंगे कि इसका 1 कॉमन जो है वो परफेक्ट होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डबल कॉमन, और आप देखोगे कि डबल कॉमन और आपका क्या होगा, ऑप्शन बेस में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है निकालने में, ठीक है। लेकिन 1 कॉमन से आपका परफेक्ट निकल जाएगा। आने वाला जो
क्वेश्चंस होगा उसमें बताएंगे डबल कॉमन कैसे इस्तेमाल करना है, और आप बोलोगे कि आपका सिंगल एक ऑप्शन बेस को कैसे इस्तेमाल करना है। इन तीनों चीज को देखेंगे बच्चा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो इसमें जो है आप लोगों को निकालना है 3, मतलब 3 का अपोजिट, ठीक है। तो 3 का जो अपोजिट निकालेंगे तो चेक करो इसमें, अगर इसमें चेक करो इसमें टोटल कितना कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बोले सर 6 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई 3, हाँ सर 6 कॉमन दिखाई दे रहा है। दिस इज एग्जांपल फॉर क्या होगा बच्चे लोग, आपका 1 कॉमन का हो गया। जब 1 कॉमन का हो गया तो ऑलवेज बेटा कि यहाँ 3 का निकालना है, 3 डॉट का अपोजिट निकालना है। तो 3 डॉट का जो अपोजिट फेस होगा वो कभी 1 और 6 तो हो नहीं सकता है, तो ऑलवेज बेटा 1 तो ही हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर 1 डिलीट हो गया, लेकिन इसमें आप देखोगे 2, 4, 5 में कोई हो सकता है, तो यहाँ पर अक्सर देखोगे डबल कॉमन और आपको ऑप्शन बेस अप्लाई नहीं हो सकता है। यहाँ बड़ा सिंगल कॉमन परफेक्ट अप्लाई होगा। इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, तो पहले बच्चे लोग 6 लिख देंगे। 6 के बाद जहां से 6 दिखाई दे रहा है वहां से आपको क्लॉकवाइज लिखना है, तो 6 के बाद हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। मानो यहाँ पर 6 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 6 है तो 6 के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, यहाँ 4 होगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या बच्चा 5 हो गया। तो 6 का अपोजिट 6 तो हो नहीं सकता है, तो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है कि नहीं। तो इसमें पूछा किसका जा रहा है, 3 का पूछा जा रहा है, तो 3 का अपोजिट जो होगा वो क्या होगा बच्चा मेरे लिए 5 होगा, ऑप्शन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ अब ये 3 डाइस है, ठीक है। अब 3 डाइस में मेरा कहीं ना कहीं जब डाइस 3 हो 4 हो तो ऑलवेज सिंगल कॉमन, डबल कॉमन, और कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे कि ऑप्शन बेस से आप लोग बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो इन तीनों चीज का इस्तेमाल करेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि 2 का अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। चलो समझते हैं कि इसको डबल कॉमन से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस चीज को जानेंगे, ठीक है। अब इसमें 2 कहां दिखाई दे रहा है, तो 2 बच्चे लोग आपको यहां दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ सर दिखाई दे रहा है। अब 2 के साथ कौन कौन नंबर दिखाई दे रहा है, तो 2 के साथ हम लोग चेक करेंगे कि 2 के साथ आप लोग देखो इसमें 4 दिखाई दे रहा है और 1 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो हम लोग चेक करना है कि 1 और 4 एक साथ और कहां कहां दिखाई दे रहा है, तो बोलोगे 1 और 4 आपको एक साथ यहां दिखाई दे रहा है, एक साथ। जब एक साथ बोले तो एक साथ होना चाहिए। मान लो कि खाली 1 यहां दिखाई दे, 4 यहां दिखाई दे, तो एक साथ नहीं होगा। तो 1 और 4 एक साथ यहां दिखाई दे रहा है और यहां दिखाई दे रहा है। दिस इज अ एग्जांपल फॉर डबल कॉमन। तो आपको कुछ करने का दरकार नहीं इसके अंदर में। बोलेंगे 1 से 1 कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा क्या, बचा आपका 6 और 2 बचा। तो यह आंसर निकल गया कि 2 का जो बच जाएगा वही एक दूसरे का अपोजिट होगा, तो 2 का अपोजिट इसमें हो क्या जाएगा, तो तुम बोलोगे इसमें 2 का जो अपोजिट होगा, तो आप बोलोगे इसमें 2 का जो अपोजिट होगा इसमें सर, तो 2 का अपोजिट हमेशा क्या होगा बच्चा, इसमें 6 होगा, ठीक है। आपको बस यही निकालना था। तो 2 का अपोजिट इसमें क्या 6 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बच्चा, ठीक है। तो आप लोग के मन में प्रश्न उठेगा क्या सर ये डबल कॉमन से बहुत इजी हो गया। हाँ डबल कॉमन से इजी हो जाता है, जब 3 से 4 अगर डाइस दे तो उसमें डबल कॉमन का यूज करके आप इजी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग के मन में प्रश्न उठेगा क्या सर इसको सिंगल कॉमन से बना सकते हैं, बोला सिंगल कॉमन से बना सकते हैं। सिंगल कॉमन में हमेशा एक चीज को याद रखेंगे कि आपको इन तीनों डाइस के अंदर में से किसी 2 डाइस को खोजना है जिसमें एक ही नंबर क्या करे, मैच करे, एक ही नंबर मैच करे, एक से ज्यादा मैच नहीं करना चाहिए था। तो हम लोग बोलेंगे जैसे हम इसको बोलते हैं, इसको और इसको देखेंगे, इसमें कोई नंबर मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इसको और इसको देखेंगे तो एक नंबर मैच कर रहा है। वो नंबर क्या हो रहा है बच्चे लोग, वो नंबर हो रहा है आपके लिए 6 हो रहा है। क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। वो नंबर क्या हो रहा है आपका 6 हो रहा है कि नहीं। अब देखो ये दोनों नंबर और ये दोनों नंबर अलग है, नहीं तो एक ही मैच करना चाहिए। तो तीनों डाइस में आपको पेयर बनाना है 2 डाइस का, और दोनों डाइस में केवल एक ही नंबर क्या करे, मैच करे। तो मैच कौन कर रहा है, 6 मैच कर रहा है। तो आपको कुछ करने का दरकार नहीं, इस 6 को यहां लिख देंगे।
और जहां पर 6 है वहां से आपको क्लॉकवाइज लिखना है, तो 6 के बाद क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ये 6 को यहां पर लिख दिए, तो 6 के बाद यहां पर क्या होगा 3 होगा, और यहाँ क्या होगा बच्चे लोग 5 हो जाएगा कि नहीं। तो हमेशा याद रखेंगे। अब बोलेंगे 1 का अपोजिट 5 होगा, 4 का अपोजिट 3 होगा, तो कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा, 2 नहीं दिखाई दे रहा, तो 6 का अपोजिट क्या बच्चा इसमें 2 हो जाएगा। तो ये तो पूछा जा रहा है कि 6 का अपोजिट होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा 6 होगा, 6 का अपोजिट 2 होगा। तो अगले क्वेश्चन में वही चीज मिला, तो इसमें वही मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए 6 इज द राइट आंसर। आपको दोनों से बनाओगे तो एक ही जैसा आंसर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए ठीक है, तो हमने क्या सीखा, हम पार्टिकुलर सिंगल कॉमन से बना सकते हैं, डबल कॉमन से भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे इसमें देखेंगे, अब इसमें देखो प्यारे बच्चों लोग 4 डाइस है, तो 4 डाइस जैसे आएगा उसमें आप लोग ऑटोमेटिक देखोगे इसमें सिंगल कॉमन तो अप्लाई होगा, डबल कॉमन भी अप्लाई होगा, और इसके साथ साथ देखो बेटा आप लोग ऑप्शन बेस भी अप्लाई होगा। तो चलेंगे पहले ऑप्शन बेस से देखते हैं, फिर डबल कॉमन से देखते हैं, और सिंगल कॉमन, इन तीनों को इसमें हम लोग क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बेस के लिए पहले आपको देखना है कि इसमें अपोजिट किसका निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो साफ इसमें बोला है कि इसमें डी का अपोजिट आपको निकालना है, डी का अपोजिट निकालना है। तो डी का अपोजिट जब निकालना है तो ऑप्शन बेस में हमेशा एक चीज को याद रखेंगे कि आपको देखना है कि डी कहां कहां दिखाई दे रहा है। तो डी प्यारे बच्चे लोग यहां दिखाई दे रहा है, और डी प्यारे बच्चे लोग आपको यहां दिखाई दे रहा है, और कहीं डी दिखाई दे रहा नहीं। और हमको मालूम है कि डी के साथ जो लेटर होगा वो उसका अपोजिट हो नहीं सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है। तो आप बोलोगे कि सर डी के साथ देखिए सर इसमें सी और ई दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है सी और ई दिखाई दे रहा है, तो डी का अपोजिट कभी भी सी तो हो नहीं सकता है, तो सी सर कट गया इसमें, ठीक है। अब इसमें देखेंगे डी का के साथ क्या दिखाई दे रहा है, इसमें सी और बी दिखाई दे रहा है, तो बी भी तो हो नहीं सकता है सर, ये भी नहीं होगा। और सर डी का अपोजिट कभी डी तो हो ही नहीं सकता है सर, ये ऐसे कट गया सर, कट गया कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, फटाक दो आप निकाल लेंगे बच्चे इसमें, ए इज द राइट आंसर बच्चा। तो ऑप्शन बेस से क्या होगा, आपको लॉजिकली देखना है कि किसी भी डाइस का मतलब यहां पर जो लेटर आएगा उसका अपोजिट दूसरा लेटर तो हो नहीं सकता है, मतलब जो लेटर यहां आएगा तो इस वाले लेटर को तो आप देख नहीं सकते। कहीं डाइस बच्चा ऐसे खड़ा होता है ना, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल को भी रखेंगे तो मोबाइल का देखो ये वाला फेस क्या होता है फ्रंट फेस होता है, और ये वाला फेस क्या होता है अपोजिट फेस होता है। अगर मान लो प्यारे बच्चा लोग अगर हम मोबाइल में कुछ देखते रहेंगे तो आपको बता पाएंगे मोबाइल हम क्या देख रहे हैं, नहीं बता पाओगे आप लोग, ठीक है। आपको अगर ये फ्रंट दिखाई दे रहा है तो इसका बैक वाला आपको नहीं दिखाई देगा, अगर हमको ये दिखाई दे रहा है तो इसका बैक वाला आपको नहीं दिखाई देगा। तो हमेशा याद रखें एक साथ केवल एक ही चीज को आप देख सकते हो। तो डाइस में ही बोलता है कि सी का जो अपोजिट होगा हम देख नहीं सकते, और यहाँ जो अपोजिट ये तीनों जो दिखाई दे रहा है वो किसी एक दूसरा का अपोजिट हो नहीं सकता है। क्लियर है, इस चीज को याद रखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देखें, अगर बोला जाए कि डी का अपोजिट निकालने के लिए बोला जा रहा है तो डी का अपोजिट कभी भी सी और ई तो हो नहीं सकता है सर, तो सर सी ऑप्शन से ऐसे चला गया। अब बोलेंगे सी का, तो बोलेंगे डी हमको यहां दिखाई दे रहा है तो सी और बी तो होगा नहीं, तो बी भी चला गया, और डी अपना अपोजिट कहीं बन नहीं सकता है तो डी ऐसे डिलीट हो गया बच्चा ए, तो ए इज द राइट आंसर। बेनिफिट ऑफ डाउट ए को देख के निकल जाएंगे, अब ए ही हो सकता है तो ए ही चलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के मन में प्रश्न उठेगा कि क्यों सर इसको हम लोग क्या ऑप्शन बेस से मतलब डबल कॉमन से बना सकते हैं। हाँ डबल कॉमन से बना सकते हैं, लेकिन हमेशा याद है कि डबल कॉमन में अब अपोजिट किसका निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो अपोजिट प्यारा आप लोग बोलोगे इसमें अपोजिट जो है वो डी का निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो हमको चेक करना है कि डी आखिर है कहां का, तो बोले डी यहां और डी यहां पर है, ठीक है। तो डी के साथ कौन कौन सा लेटर है, तो इसमें देखो डी के साथ सी और ई है, सी और ई है, इसमें डी के साथ कौन कौन है आप लोग, इसमें डी के साथ सी है और क्या ई है। तो हम चेक करेंगे सी और ई जो एक साथ कहां दिखाई दे, देखो सी और ई बेटा हमको एक साथ यहां दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो सी और ई हमको एक साथ यहां दिखाई दे रहा है, तो दिस इज एग्जांपल फॉर डबल कॉमन का हो गया। तो आपको कुछ करना नहीं है, आप बोलोगे सर सी से सी को काट देंगे और ई से ई को काट देंगे, बचेगा क्या ए और डी, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा बच्चा लोग, इस चीज को याद रखेंगे, परफेक्ट निकाल देंगे इसमें। क्लियर है। अब बोलोगे क्या इस प्रश्न के देखो इससे भी डर क्या हो रहा है, डी का अपोजिट ए आ रहा था, उसमें भी क्या आ रहा था ए आ रहा था, तीनों से एक ही आंसर आएगा। क्या इसमें इन चारों डाइस में से क्या इसको सिंगल कॉमन से बना सकते हैं, हाँ सिंगल कॉमन से भी बना सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे इन चारों में से आपको पेयर बनाना है,
दो डाइस का पेयर बनाना है जिसमें केवल एक ही लेटर मैच करे, तो वो कौन हो सकता है आपको ध्यान देना पड़ेगा। कुछ बच्चे बोलेंगे ये वाला, नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सी और बी, इसमें भी सी और बी, ये डबल कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो नहीं सकता है। तो आपको इसमें पेयर बनाना है, तो ये हो किसके साथ सकता है आप देखोगे, देखो जो भी आपका नजर में दिखाई दे, आपके नजर में जो भी दिखाई दे उसके हिसाब से आप देखोगे। देखो मेरे नजर में प्यारे बच्चे लोग, अब देखोगे मेरे को ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दोनों दिखाई दे रहा है, ये दोनों दिखाई दे रहा है, ये दोनों दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों क्या हो बेटा, डबल कॉमन का एग्जांपल हो गया। देखो इसमें केवल सी नहीं, इसमें शायद नहीं हो सकता सी और ये, इसमें सी, ये डबल कॉमन हो जाए बच्चा, ठीक है। देखो और क्या हो सकता है देखोगे, और देखो क्या हो सकता है, अगर मान लो इसके साथ इसका करें तो हो सकता है, मान लो कि फर्स्ट और थर्ड के साथ, फर्स्ट और थर्ड देखोगे, फर्स्ट और थर्ड देखो सी डी ई, इसमें सी अलग है, सब अलग है कि नहीं, तो ही हो सकता है। तो आपको करना क्या है, अब जहां पर सी है तो सी कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है, और जहां पर सी है आपको वहां से आपको क्लॉकवाइज लिखना है, तो सी के बाद क्या लिखेंगे बी, और उसके बाद क्या लिखेंगे ए, ठीक है। अब सी यहां दिखाई दे रहा है, तो यहां से आपको क्लॉकवाइज लिखना है इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर सी को दो बार तो लिख नहीं सकते, तो सी के बाद यहां पर क्या होगा ई होगा, और यहां क्या हो जाएगा बेटा डी हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं बताइए। अब इसमें सी का अपोजिट क्या हो उससे कोई मतलब नहीं, आपको पूछा क्या डी, तो डी का अपोजिट क्या हो रहा है बेटा ए, हो पा रहा है कि नहीं, हो पा रहा है कि नहीं, और तीनों मेथड से आपका एक ही आंसर निकला कि नहीं। अब क्या करेंगे आप लोग, घूम फिर के तीनों की यूज करेंगे। अब जब तीनों मेथड सीख चुके हैं तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे उसको अप्लाई करके आपको क्या करना बेटा, आंसर निकालना है परफेक्ट बेटा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये 6 नंबर। चलो इसमें से बेटा आपको जो भी अच्छा लगे उसका यूज कर लेना है। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए परफेक्ट लगता है ऑप्शन बेस लगता है, ऑप्शन बेस से बनाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें 1 का अपोजिट निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो 1 को हम सर्किल मान लेते हैं, 1 3 जगह दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब 1 का पड़ोसी वाला नंबर कौन है, 4 और 6, तो तुम लोग सर 6 तो होगा नहीं, देखो 4 और 6 मतलब 4 और 6 तो इसका अपोजिट होगा नहीं, तो बेटा 6 ऑप्शन तक कट गया, 6 तो होगा नहीं सर। फिर इस 1 के साथ क्या है 4 और 5 है, तो सर 5 भी नहीं होगा सर। अब इस 1 के साथ क्या 3 है, अब 3 भी हो नहीं सकता है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट किसको दो, 2 को दोगे, तो आराम से बेटा निकाल लिए कि 1 का अपोजिट क्या होगा 2 होगा, ठीक है। इसको सिंगल कॉमन से बना सकते तो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखेंगे सिंगल कॉमन से बनाएंगे तो इसमें बेटा 4 और 6 है, तो 4 और 6 जो एक साथ कहीं दिखाई दे रहा है, तो 4 और 6 एक साथ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद 4 और 5, तो 4 और 5 एक साथ दिखाई नहीं दे रहा है। 3 और 6 भी एक साथ दिखाई दे रहा है, जिसमें डबल कॉमन का अप्लाई नहीं हो सकता बच्चा। इसमें तो या तो सिंगल कॉमन या तो ऑप्शन बेस के हिसाब से आराम से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों लोग यहाँ तक क्लियर है। अब उसी तरह देखेंगे इसको भी आप आराम से डील कर सकते हो। आपको तीनों मेथड का यूज करने का तरीका मालूम होना चाहिए। जिसमें बोला कि 2 का अपोजिट, तो 2 का बेटा आपको यहां दिखाई दे रहा है, 2 आपको यहां दिखाई दे रहा है सर। 2 का अपोजिट 6 और 3 तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन से 6 और 3 को हटा दो, तो ये 6 गया और ये बेटा 3 गया, ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। अब 2 यहां दिखाई दे रहा है, तो बोलेंगे 2 को यहां दिखाई दे रहा है, तो 1 और 3 तो होगा नहीं, तो सर इसमें अगर ये 1 होता तो उस हिसाब से हमको काट देता 5, लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा क्या होगा आपका दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोग देखोगे ऑप्शन बेस अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको डबल कॉमन से देखेंगे तो किसका पॉइंट 2, तो आपको चेक करना है कि 1 और 3 एक साथ कहीं दिखाई दे रहा है, 1 और 3 एक साथ कहीं दिखाई, अगर 1 और 3 दिखाई दे, 1 और 3 एक साथ दिखाई दे रहा है, तो 1 और 3 एक साथ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो बोलेंगे क्या 6 और 3 एक साथ दिखाई दे रहा है, तो बोला हाँ 6 और 3 आपको एक साथ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो सर हो चुका है। 6 का बेटा 6 से 6 कट गया और 3 से बेटा 3 कट गया, तो बचा क्या बचा 5 और 2 बचा, तो 2 का अपोजिट होने का चांस किसको बेटा 5 होने बेटा 5 हो गया, खटाक दो बेटा। बस डाइस के अंदर में तीनों मेथड का यूज करने का तरीका होना चाहिए, क्वेश्चन चुटकी बजा के होगा, कहीं पर भी दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए एक को पर्टिकुलर क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए इसे बताइए, ठीक है। इसे पूछा जा रहा है डॉट 1 डॉट, तो 1 डॉट मतलब होता है नंबर 1 को डिनोट करता है 1, ठीक है। जैसे कि यहाँ 1 है तो ये 1 हुआ, या
5 डॉट है तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 2 डॉट है तो यहाँ 2 हो गया, ठीक है। उसी तरह देखेंगे यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 6 हो गया। उसी तरह यहाँ 2 डॉट है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 6 हो गया। उसी तरह देखेंगे यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया और यहाँ 3 हो गया बच्चे लोग, क्लियर है। तो 1 डॉट, कौन सा डॉट, 1 डॉट, तो 1 डॉट का निकालना है। तो देखो 1 बेटा लोग कहां कहां दिखाई दे रहा है, तो बोलेंगे 1 हमको यहां और वहां दिखाई दे रहा है। तो 1 का पड़ोसी वाला डॉट कौन है, 2 और 5 है, तो बोलेंगे ना तो 5 होगा, 2 होता तो बेटा 2 भी कट जाता है। अब यहां दिखाई दे रहा है तो 3 और 1, मतलब 3 तो होगा नहीं सर। तो अब पेज फंस गया कि 6 और 4 में कोई होने वाला है, तो इसको बेटा डबल कॉमन से बना लो कि नहीं। तो यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, 1 के साथ क्या 2 और 5 है, तो चेक करेंगे 2 और 5 एक साथ कहां दिखाई दे रहा है, तो 2 और 5 बेटा आपको बगल में दिखाई दे रहा है, दिखा दिया ना। लेकिन 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, काट देंगे तो 1 का क्या होगा बच्चा आप लोगों को 6 होगा। तो बोलेंगे 1 का डॉट का क्या होगा अपोजिट बेटा 6 होगा। निकालें, खटाक दो, निकल गया आपका। कितना देर लगेगा, चुटकी मजा के निकल जाएगा, इतना बड़ा समस्या नहीं है सब क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इसे बताइए, इसमें 2 ही डाइस दिया है, इसमें कितना डाइस दिया है, 2 ही डाइस दिया है। तो आपको बताना है कि इसमें 4 का अपोजिट कौन सा होगा। तो 4 का अपोजिट होने वाला कौन बताइए इसमें। तो आप लोग बोलेंगे 4 दिखाई दे रहा है सर, तो 4 का अपोजिट सर कभी भी 1 और 6 तो हो नहीं सकता है, तो 1 और 6 तो खत्म हो गया, लेकिन इसमें केवल 1 खत्म होगा, लेकिन 2, 3 और 5 में पेज फंस जाएगा। तो इसको बेटा सिंगल कॉमन से बना लेंगे। इसमें 1 डॉट है तो बेटा 1 लिख लेंगे यहाँ पर। अब जहां पर 1 है वहां से आपको क्लॉकवाइज लिखना है, इसको और इसको लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, ठीक है। इस चीज को रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद 1 है तो यहाँ 1 को 1 के सामने लिख दिए, तो यहाँ पर क्या होगा 2 हो गया और यहाँ 6 हो गया, सही हाँ 6 हो गया, ठीक है। इसमें सिंगल क्या था, शायद सिंगल आपका इसमें डबल कॉमन था, ये तो डबल कॉमन सा है तो आराम से निकल जाता है। इसमें डबल कॉमन था, ये हम ध्यान दिए नहीं, थोड़ा सा डॉट में थोड़ा देख नहीं पाए, ठीक है। यहाँ 2 डॉट था, ठीक है, और यहाँ बेटा 6 डॉट था। थोड़ा ऐसे लिख देता अच्छा होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा कंप्यूटर में क्या होता है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होने लगता है। ये रिजल्ट बोर्ड है, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 6 होगा और यहाँ 4 होगा, ठीक है। तो बेटा डबल कॉमन का हो गया, आपको 4 का निकालना है। तो क्या क्या मैच कर रहा है 1 और 6, तो 1 से बच्चा 1 कट गया और 6 से बेटा 6 कट गया, तो 4 का अपोजिट क्या होगा 2 होगा। तो आराम से बता देंगे 4 का अपोजिट इसमें क्या होगा 2 होगा। और बाकायदा इस तरह क्वेश्चंस में आप लोग देखेंगे तो इसको बेटा डबल कॉमन से सॉल्व कर सकते हैं, ना तो सिंगल कॉमन अप्लाई होगा, ना तो बेटा क्या होगा आपका ऑप्शन बेस पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन सर इस तरह क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाता कि इसमें 6 का अपोजिट कौन सा होगा, तो आप लोग चेक करेंगे वो कौन कौन सा डॉट जो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें 2 ऐसा डॉट आपको नहीं दिखाई दे रहा, वो डॉट क्या होगा बेटा 3 होगा और क्या होगा बेटा 5 होगा। ये दोनों आपको दिखाई नहीं देता, 6 का अपोजिट 3 और 5 होगा बच्चा। उसी तरह बोलेंगे 1 का भी, तो 1 का भी सेमी केस होगा, तो 1 का भी 3 और क्या होगा 5 होगा। लेकिन ये तो पूछा नहीं, पूछा क्या जा रहा है कि 4 डॉट का क्या मतलब 4 का अपोजिट क्या होता है, 4 का अपोजिट हमेशा क्या होगा बेटा आपका 2 होगा। क्या होगा हमेशा 2 इज द राइट आंसर। खटा क्लियर है, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी प्रोसेस से आप लोगों को क्या कर बता रहे हैं, इस प्रोसेस को खाली जानना है। चलिए नेक्स्ट ये वाला सम जो है आपके लिए एक होमवर्क है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। 4 नंबर का एक तरह क्यूज है, ठीक है। अगर आप लोग इस क्यूज में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका बहुत अच्छा होने वाला है। एक चीज को याद रखेंगे, क्यूज में आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको बताना है कि 9 नंबर का आंसर क्या होगा क्वेश्चंस का, और एक बच्चा आप लोग देखो 10 का, मतलब बोल सकते हैं 9 और 10। एक बार चेक कर लो 9 और 10, ठीक है। इन दोनों कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि इन दोनों का पर्टिकुलर आंसर क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पर एक 9 नंबर ये हो गया, आपको बताना है 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और सेकंड क्या बताना है 10 वाला का आंसर क्या होगा, इन दोनों को बताना है, ठीक है। जो बच्चे इसका राइट आंसर देगा, ठीक है, तो हमको मालूम है कि वो सब बच्चे हमारी क्लास को अच्छा से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और सीखना जरूरी है, बस यही मेरा मोटिव है। अगर आपका
ठीक से अगर कमेंट करोगे तो ऑलवेज बेटा इसका जो न्यू टाइप वगैरह होता है आपको, जैसे कि ये होगा मैचिंग डाइस का, इसको सॉल्व करने के इजी प्रोसेस बताएंगे, इसके बाद ये सब बताएंगे, ये सारा क्वेश्चंस को आपको क्या करेंगे क्लासेस के अंदर बताएंगे पूरा, ठीक, और भी क्वेश्चन को डील करेंगे। ये सब यही सब सबसे ज्यादा सीजीएल में आता है, ये सब क्वेश्चन सबसे ज्यादा सीजीएल में आता है, जो कि सेकंड क्लास के माध्यम से बताएंगे। तो आज क्लासेस में मैंने क्या किया, 10 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट लिया, ये अगला क्लास का चलेगा, ठीक है ना। और वो 10 क्वेश्चन क्या था यहाँ पर देखेंगे, 10 क्वेश्चन आपका ये वाला था, यहाँ से 10 क्वेश्चन में मैंने 8 तक आपको डील करके सिखाया। तो ऑलवेज बेटा 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हमेशा रहेगा, ठीक है, और आपको कमेंट के माध्यम बताना है, और अगले दिन जब क्लास लेंगे तो आपको बताएंगे कि इन 9 और 10 का आंसर क्या होगा, आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज क्लासेस बस इतना ही। क्लासेस अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, अच्छा रहिए और सबको अच्छा रखिए। जय हिंद दोस्तों।